हेलो फ्रेंड्स। आज के समय में जिस तरीके से हम लोग लगातार ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन मीटिंग्स की बात कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या वीडियो शेयरिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन सब में हमें एक बड़ी ज़रूरत पड़ती है और वो एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं व्हाइट बोर्ड। तो एक डिजिटल व्हाइट बोर्ड के बहुत सारे ऑप्शंस आज हमारे पास हैं। हम उसको अलग से परचेज कर सकते हैं या बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। लेकिन उसमें से एक जो व्हाइट बोर्ड या एक ब्लैक बोर्ड, दोनों तरीके से हम उसको कह सकते हैं। एक बोर्ड का ऑप्शन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसको हम किसी भी दूसरे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं या उसको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी बोर्ड को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान सा है। तो सीधे चलते हैं हम लोग अपने जो गूगल एप्स हैं, जी सूट जिसको हम कह सकते हैं, और उसमें हम सेलेक्ट करते हैं जैम बोर्ड। आप चाहें तो इसको गूगल में सर्च के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन इसको आप अगर अपने जी सूट के थ्रू जाते हैं तो इट इज ऑल द गुड। अभी ये क्लास बनी हुई है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको इसको मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझा सकूं। तो ये jamboard.google.com हमारे पास खुला हुआ है और ये एक ब्लैंक सा स्क्रीन हमारे सामने है। तो सबसे पहले हमको एक इस पे बोर्ड क्रिएट करना पड़ता है और उसके लिए एक नीचे प्लस का साइन बना हुआ है, न्यू जैम यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इस न्यू जैम को क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये हमारा एक व्हाइट बोर्ड या एक बोर्ड क्रिएट हो गया है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो इसका हेडर का डैशबोर्ड है, ये हमारा जूम का साइन है, यानी कि हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये फिट इस वक्त दिख रहा है 42% पे। थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो 50% कर सकते हैं, बट ये ऊपर नीचे थोड़ा सा कटना शुरू हो गया है। हम चाहें तो इसको 100% भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम इसको फिट सिस्टम पर चलाएं ताकि ये कहीं से भी जो हम इस पे लिख रहे हैं या इस पे हम दिखाना चाहते हैं, वो कहीं से ये कटे नहीं। दूसरा जो चीज़ है वो ये बैकग्राउंड है। हम चाहें तो इसको प्योर वाइट जैसा ये है ऐसा रख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये डॉट्स का ऑप्शंस है। पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। डॉट का हमारे पास ऑप्शन है, इस तरीके का बोर्ड हो सकता है। हम अगर चाहें तो इसको चेंज करके रूल्स, यानी कि जो लाइंस हैं, उसके फॉर्मेट में कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन और है जिसको हम ग्राफ पेपर की तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसको कलर कर सकते हैं, जैसे ये ब्लू कलर में हमने कर लिया। और अगर हम चाहें तो इसको हम ब्लैक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो ये एक बोर्ड हमारे पास बना हुआ है। यहाँ से हम चाहें तो इन बोर्ड्स की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। दो बोर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, तीसरा बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और ये सब हमारे पास सेव रहेंगे। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हम चाहें तो इनका पीडीएफ बनाकर या हम इनका इमेज फाइल बनाकर भी शेयर कर सकते हैं। अभी चूंकि हम समझने के लिए कर रहे हैं तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। जो हमने एडिशनल बोर्ड बनाए हुए हैं, अभी केवल एक ही बोर्ड रखते हैं, यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं। अभी ये अनटाइटल्ड है, यानी कि इसका कोई नाम नहीं रखा गया है। तो ऐसे ही समझने के लिए एक हम इसका नाम रख लेते हैं। मैं इसको कह देता हूँ क्लास 10th, और इसका सेक्शन एक बना देते हैं ए। क्लास 10th ए सेक्शन का ये बोर्ड है। मैं इसको ओके करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये क्लास 10th ए का बोर्ड आपको नजर आ रहा है। ये जो साइड का डैशबोर्ड है, ये इसका पूरा वर्किंग डैशबोर्ड है। यहाँ से हमारे पास पेन, यानी कि इस पर लिखने के ऑप्शंस आएंगे। हम चाहें तो पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चाहें तो एक मार्कर की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एक हाइलाइटर की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं,
और हम चाहें तो एक ब्रश की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि अभी हमने इसका बैकग्राउंड ब्लैक किया हुआ है, तो हम ब्लैक कलर का इसमें यूज़ नहीं कर सकते। हम चाहें तो येलो इस्तेमाल कर लें। ये आप देखिए येलो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये मैंने पेन इस्तेमाल किया हुआ है। ये अगर मैं चाहूँ तो इसको ब्रश की तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ, हाइलाइटर की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक रख रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको व्हाइट में और पेन आप इसको इस्तेमाल करिए। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये जो डॉट्स हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट स्टाइल है। तो मैं इसी को आपको आगे समझाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। अभी मैं एक पेन सेलेक्ट करता हूँ और मैं एक ब्लू कलर का पेन यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और मैं इससे लाइनें बना सकता हूँ इस तरीके से। और ये लाइन थोड़ा सीधी नहीं आ रही है। अगर मुझे कोई ग्राफ या बिल्कुल सीधी लाइन चाहिए, तो मैं शिफ्ट के साथ में इस्तेमाल कर कर और ये बिल्कुल एक सीधी लाइन यहाँ पर बना सकता हूँ। एकदम सीधी आप देख रहे होंगे कि ये लाइन आ रही है। ये लाइन बनाने के लिए मुझको शिफ्ट के साथ इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दूसरा ऑप्शन ये इरेजर का है और हम इस इरेज की मदद से इसको मिटा सकते हैं। जितना हिस्सा हमने कुछ ठीक नहीं बना है उसको हम मिटा सकते हैं। और अगर पूरा बोर्ड हमें क्लियर करना है तो मैं क्लियर फ्रेम करूंगा और ये पूरा बोर्ड यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें जो भी कुछ ऐसा हमने लिखा हुआ है, ये क्लियर फ्रेम करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सेलेक्ट करने के लिए है। अभी चूंकि कुछ इस पर लिखा नहीं है तो इसलिए कुछ हम सेलेक्ट कर नहीं पाएंगे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका फीचर है जिसको हम कहते हैं स्टिकी नोट। स्टिकी नोट क्या होता है? स्टिकी नोट ये होता है कि जैसे हम अपने क्लास के ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर ऊपर कुछ बच्चे लिख कर रखते हैं, जैसे डेट लिख कर रखते हैं या सब्जेक्ट लिख कर रखते हैं या कोई टॉपिक लिख कर रखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक आपको समझाने के लिए टॉपिक लिख लेता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ आई। ये मान लीजिए बायो की क्लास है 10th ए की। अब मैं इसमें कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ग्रीन है, ब्लू है, पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, प्योर वाइट भी रख सकते हैं। यहाँ ग्रीन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसको ग्रीन कलर करता हूँ। यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए ये जो सिलेक्शन वाला बटन था वो काम करेगा। मैं यदि इसको चाहूँ तो बड़ा छोटा कर सकता हूँ और ये जो टॉप लेफ्ट हमारा कॉर्नर है इसको पकड़ कर मैं इसको थोड़ा घुमा फिरा भी सकता हूँ अगर ज़रूरत लगती है। यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट बना सकता हूँ, यानी 2 बना सकता हूँ। और यदि मैं चाहूँ तो इसको डुप्लीकेट भी जो मैंने बनाया है या जो ओरिजिनल मेरा बना है, मैं उसको भी चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं चाह से इसको दोबारा एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ आई लिखा था, तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई फॉर एग्जाम्पल। मैंने ये एडिट कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई यहाँ पर लिख कर आ गया। बहुत बड़ा लग रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। ये जो बन गया है ये फिर इरेजर से हटेगा नहीं। बाकी जो लाइनें हमने लिखी होंगी वो सब इरेजर से हट जाएंगी, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये इरेजर से इसको हम हटेगा नहीं है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टिकी नोट। और कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई बार तो पढ़ाने के लिए हम लोग सीधे लिखकर कुछ पढ़ाते हैं और कई बार हम डायग्राम की मदद से समझाते हैं या फोटोग्राफ की मदद से समझाते हैं। तो ये भी इसमें एक ऑप्शन है जिसको हमने ऐड इमेज का ऑप्शन है। आप चाहें तो अपने जो आपका डिवाइस है, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है जिससे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ से आप कोई फ़ोटो ले सकते हैं। आप गूगल ड्राइव से अगर आपके पास फ़ोटो पड़े हुए हैं या आपके अदरवाइज़ फ़ोटो पड़े हुए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं इनको। लेकिन अभी चूँकि ह्यूमन आई पढ़ानी है तो शायद वो मेरे कहीं अपने डिवाइस पे नहीं पड़ा होगा। मैं इसको गूगल में सर्च करता हूँ और मैं वही लिखता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। खाली आई भी लिख सकते थे, शायद ह्यूमन आई ही खुलकर आती। और ये देखिए यहाँ पर भी कलर के ऑप्शंस हैं मेरे पास कि मैं ब्लू कलर या डार्क ब्लू कलर
या ऐसा पिंक कलर या येलो कलर, जो भी मैं चाहूँ वो मैं यहाँ पर कलर का ऑप्शन भी है मेरे पास। और ये बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं जिनमें से मैं चुन सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि फिर से जो हमारा ब्लू कलर था मैं उसी को ले लेता हूँ, और मैं देखता हूँ अगर इसमें कोई हाई स्कूल का ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्लास 10th का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये वाला डायग्राम सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। तो ये आप देखिए कि डायग्राम यहाँ पर अपलोड हो रहा है, और ये यहाँ पर मेरा डायग्राम अपलोड हो गया है। इसको भी मैं चाहूँ छोटा कर सकता हूँ, चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ, और ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मैं इसको थोड़ा बड़ा तिरछा कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका डुप्लीकेट बना सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो अभी ये सब काम हम नहीं कर रहे हैं, केवल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा इसको कर देता हूँ। और यहाँ से टीचर, एज ए टीचर आप इसको काम कर रहे हैं तो आप समझा सकते हैं। और ये जो लास्ट है ये लेजर है। ये इसलिए है कि लाइन आपको परमानेंट नहीं बनानी है, लेकिन केवल आपको स्टूडेंट को समझाना है। आप बताना चाहते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये रेटिना लिखा हुआ है, ये रेटिना का एरिया है। ये किस तरीके से ऑप्टिक नर्व जा रही है, ब्रेन को मैसेज ले जानी है, या जो भी कुछ आप इसमें एज ए टीचर पढ़ाना चाहते हैं, तो आप वहाँ लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने से कुछ लिखना चाहते हैं, उसको कुछ आप बताना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लिखकर भी बच्चों को आप बता सकते हैं। इस तरीके से ये बोर्ड काम करता है। अब इस बोर्ड को हम अगर किसी ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं है। हम वहाँ पर ये तरीके से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और उसको जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो सीधा बोर्ड भी ये शेयर कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। हम चाहें तो ये लिंक यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इस लिंक को हम भेज देंगे तो भी कॉपी हो जाएगा। लेकिन अभी मैं लिंक को शेयर कर कर नहीं आपको बता रहा हूँ। अभी हम इसको स्टूडेंट एक मैंने ये बनाया हुआ है, डमी स्टूडेंट एक बनाया हुआ है। मैं ये उसको मेल के थ्रू भेजूंगा, और अगर मैं उसको मैसेज कुछ लिखना चाहूँ कि लाइक क्लास ऑन स्ट्रक्चर ऑफ आई, तो ये मैं उसको लिखकर भेज सकता हूँ, या मैं कुछ भी ऐसा मैसेज भेजना चाहूँ। और ये मैंने उसको मैसेज भेज दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके पास ये मैसेज किस तरीके से पहुंचेगा। ये मैं उस स्टूडेंट का मेल यहाँ पर खोलता हूँ, उसके जीमेल में जाता हूँ, और ये उसका मेल यहाँ पर खुल रहा है। ये आप देखिए उसका इनविटेशन है, ये यहाँ पर खुलकर आ गया है, और उस पर मैसेज भी आ गया है कि क्लास ऑन स्ट्रक्चर ऑफ आई। ओपन करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये उस स्टूडेंट का जो बोर्ड है, जैम बोर्ड है, वो यहाँ पर हमारे पास खुलकर आ गया है। ये उस स्टूडेंट का जैम बोर्ड है, ये यहाँ पर हमारे सामने खुलकर आ गया है। ये आप देख चुकी लिखा हुआ है, तो ये हम स्टूडेंट का हमारा है, और जहाँ मेरा फोटो लगा होगा वहाँ पर वो जो जैम बोर्ड है वो हमारे जो क्लास है, टीचर है, उसका है। ये देखिए यहाँ पर सब चीज़ें ये इसी तरीके से बन आ रही हैं, और अगर हम इसमें कुछ भी अपने बोर्ड पर हम करेंगे तो वो हमारे स्टूडेंट को भी उसी तरीके से दिखाई देगा। जैसे ये हमारा अपना बोर्ड खुलकर आ गया, और मैं इस पर यहाँ पर कोई चीज़ उसको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये एक जो लेज़र है उसको सेलेक्ट किया, और ये मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाया। तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट के बोर्ड पर भी उसी तरीके से नज़र आ रहा है। ये स्टूडेंट का बोर्ड है हमारा। अभी स्टूडेंट के बोर्ड पर भी ये पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है, और वो स्टूडेंट चाहे तो वो भी कुछ इस पर लिख सकता है, या कुछ उसको मिटा भी सकता है। जैसे ये लिखा हुआ है, वो चाहे तो इसको मिटा सकता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट हमारा ऐसा ना करे, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। हम वापस अपने बोर्ड पर जाते हैं, शेयर का बटन दबाते हैं, और ये जो हमने शेयर किया हुआ है स्टूडेंट को, तो अभी हमने इसको एडिटर की भी पावर दी हुई है।
तो हम इसको बजाय एडिटर के व्यूअर की पावर दे देते हैं, यानी कि वो एडिट नहीं कर सकता, केवल व्यू कर सकता है। हालांकि हम उसको ओनर भी बना सकते हैं, ओनर बना देंगे तो सारे राइट्स उसके पास ही चले जाएंगे। हम उसको चाहें तो अगर कुछ ऐसी स्थिति है तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ उसको व्यूअर बना रहा हूँ और ये मैंने उसको सेव कर दिया। अब आप देखिएगा कि ये जो हमारा स्टूडेंट का बोर्ड है, जो साइड का पैनल है, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये जो साइड का पैनल है हमारे स्टूडेंट का, वो आप देखेंगे कि ये स्टूडेंट का पैनल हमें खोलना है। ये हमने स्टूडेंट का पैनल खोल लिया और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उसका साइड का डैशबोर्ड था वो अब गायब हो चुका है। यानी कि ये स्टूडेंट अब केवल देख सकता है इसको, जो हमारा टीचर यहाँ पर कर रहा है उसको ये देख तो सकता है कि टीचर क्या कर रहे हैं या क्या चीज़ हमको पढ़ाई जा रही है या क्या हमको समझाया जा रहा है, लेकिन वो इसको एडिट करने की स्थिति में नहीं होगा, वो केवल इसको देख सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा जैम बोर्ड है जिसका हम इस्तेमाल बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं और ये सिंपल टू यूज़ है। सारे इसमें फीचर्स बढ़िया से दिए हुए हैं और इसको इस्तेमाल करने में कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं आती है। एक बार आप खुद इसको अगर कर कर देखेंगे तो ये आपको बहुत आसानी के साथ में समझ में आने लगेगा। अभी ये हमारा यहाँ पर खुलकर आ गया है। थोड़ा शायद नेट की वजह से इसमें कभी-कभी थोड़ा दिक्कत लग रही है। ये ये हमारा जैम बोर्ड खुला हुआ है। जो टीचर का वो ये खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 जगह खुल गया है शायद। ये दोबारा से आपके सामने यहाँ पर ये बोर्ड है। तो इसको आप बड़े आराम से इस्तेमाल करिए और पढ़ाने के लिए भी, मीटिंग्स के लिए भी आप इसका बहुत आसानी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लियर फ्रेम करके आप इसको पूरा ख़त्म कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अपने पास आप सेव भी रख सकते हैं। ये आज मैंने एक कोशिश यहाँ पर की है जैम बोर्ड आपके साथ डिस्कस करने की, क्लास 10th, और हमने ये एक आई का स्ट्रक्चर यहाँ पर समझने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। आप इसको जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको यूज़ करिए और इसको अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए। ये यहाँ पर जो बोर्ड है इसको क्लियर हमने कर दिया, बंद कर दिया है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।